दोस्तों कहानी शुरू होता है एक महीने बाद फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस से, जहाँ योनची काम करते हुए कहता है एक महीना बीत गया और ये आखिरी डिसाइपल है जिसे मेरा मदद चाहिए प्रोफाउंड कॉन्क्यूरिंग एलेक्सर कंज्यूम करने के लिए। और फिर वो आगे बोलता है आज के बाद फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस अपने आप को खुद के वजूद से ही प्रोटेक्ट कर सकेंगे। तभी उसका काम खत्म होता है और सबके तरह इस फेरी का भी कपड़ा फट जाता है। सो वो न्यू कपड़ा पुल करने लगती है। उतने में योनची ओनो कहकर अनकॉन्शियस होने लगता है क्योंकि महीने भर से वो बिना रुके फेरीज को मदद कर रहा था। तभी वो देखकर फेरी चौंक जाती है और योनची को सीने से लगा कर रखती है और इमोशनल होकर कहती है पैलेस मास्टर क्या हुआ, अपने तो मुझे डरा दिया। और फिर हेल्प हेल्प कहकर सबको बुलाती है। तभी सीन चेंज होने पर आइस पेविलियन देखने को मिलता है जहाँ योनची आराम कर रहा है लेकिन वो अभी भी अनकॉन्शियस है। और फिर उसका वो हाल फेरीज से देखा नहीं जा रहा जो आप उनके रिएक्शन से साफ देख रहे हो। और सभी अफसोस करते हैं और सभी फेरीज मास्टर से पूछने लगते हैं मास्टर क्या वो ठीक है। तभी मास्टर लंबी सांस लेने लगती है तो सारे मास्टर से कहते हैं मास्टर आपसे जो हो सके वो करिए ताकि पैलेस मास्टर हिल हो जाए। जहाँ तभी मास्टर कहती है तुम लोग क्या सोच रहे हो। और फिर आगे मास्टर कहने लगती है तुम्हारे पैलेस मास्टर बस थक गया, सो वो अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है क्योंकि उसने अपनी पूरी की पूरी फिजिकल प्रोपाउंड स्ट्रेंथ को लगा दिया। लेकिन मैं क्यूरियस हूँ कि वो महीने भर ऐसा क्या किया, क्योंकि उसके फिजिक के हिसाब से एक महीने तो क्या अगर वो साल भर भी जगता रहा तब भी उसे कुछ ना होता। तभी सारे फेरिस उस मोमेंट को याद कर कर शर्माने लगते हैं और कहते हैं कि उसने कुछ भी नहीं किया। जहाँ उनका रिएक्शन देखकर मास्टर कहती है रियली, लेकिन तुम लोगों का बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही बता रहे हैं। तभी फेरिस भी लाइक प्लीज हमारा मजाक बनाना बंद करो। तभी मास्टर कहते ओके ही इज डूइंग फाइन, यहाँ तक उसे मेडिसिन भी नहीं चाहिए, बस उसे कुछ दिनों की रेस्ट चाहिए तो उसे डिस्टर्ब मत करना, बस दिन में एक पर्सन ही उसे विजिट कर सकते हैं ख्याल रखने के लिए। और फिर मास्टर चली जाती है तो फिर इसके ग्रुप में डिस्कशन बैठते हैं कि नेक्स्ट कुछ दिनों तक पैलेस मास्टर का ध्यान कौन रखेगा। तो सभी मैं वहाँ करने लगते हैं तो किंगशू कहती है क्या मैंने कहा नहीं पैलेस मास्टर के सामने शांत रहने के लिए, क्या तुम लोग चाहते नहीं कि पैलेस मास्टर जल्दी से ठीक हो जाए। तभी सभी शांत हो जाते हैं और फिर वो सबको भगाने लगती है तो सब जाते हुए कहने लगते हैं ये तो नाइंसाफी है क्योंकि हमें भी उसका ख्याल रखना है। जहाँ तभी वो कह दिया बस यहाँ से दफा हो जाओ क्योंकि मास्टर को रेस्ट करना है। एंड सबके जाने के बाद शी बी लाइक फाइनली सब चले गए। और फिर वो योनची को देखकर कहने लगती है पैलेस मास्टर आप बहुत काइंड हो, यहाँ तक मुझे यकीन नहीं हो रहा हमारे खातिर आप महीने भर सोए भी नहीं और आपने हमें बिना रीजन के अच्छे से ट्रीट किया और ये करके आपने बार को इतना ऊंचा सेट किया हो कि इन फ्यूचर हम इससे नीचे वाले एज ए पैलेस मास्टर कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। और फिर वो योनची के फेस को छूकर कहती है और आप बहुत ही क्यूट भी हो। और ये कहकर वो आसपास देखने लगती है कोई वहाँ मौजूद तो नहीं और जैसे ही वो श्योर होती है वहाँ कोई नहीं है सो वो कहती है ही इज माइन टुडे। यार अब वो योनची के साथ क्या करती है मुझे नहीं पता पर चलो तुम्हें बता देता हूँ। शी स्टार्टेड किसिंग योनची और किंगशू और भी बहुत कुछ करने वाली थी तो कोई डोर नॉक करने लगती है तो वो कहती है कौन। तभी बाहर से एक लड़की कहती है एल्डर डोंट बी नॉटी। तो दूसरी कहती है वो हम सब का पैलेस मास्टर है तो आप अकेला मजा तो नहीं ले सकते हो। तभी वह तीसरी कहती है काश मैं पैलेस मास्टर का ध्यान रख पाती। तो वो देखकर गुस्सा होकर किंगशू आकर डोर क्लोज करती है तो सभी चीखने लगती है प्लीज उसे देखने दो, सोते हुए वो बहुत क्यूट लगता है। तभी डोर के अंदर से किंगशू कहती है मैं कोई फायदा उठाने वाला नहीं हूँ सो दफा हो जाओ। और फिर वो परेशान होती है सोचकर क्या मैंने पैलेस मास्टर को किस करके हाथ पार किया एंड थैंक्स कि उन लोगों ने वो नहीं देखा। और फिर वो योनची देखकर अपने हाथों को सीने में लगाकर कहती है कि मेरी धड़कन बहुत तेज हो रही है। और फिर वो योनची का ध्यान रखने लगती है और कहती है थैंक गॉड कि बाकियों ने देखा नहीं वरना मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ता। और फिर वो बैठ कर सोचती है अब मैं क्या करूं, क्या उसे मैं नहला दूं ताकि वो और ज्यादा रिलैक्स कर पाए और उससे मैं पैलेस मास्टर को और अच्छे से जान भी पाऊंगा। आई होप यू ऑल गॉट इट। और फिर किंगशू भाग भाग कर कभी पानी लाती है तो कभी टॉवल के लिए भागती है एंड फिर मन ही मन कहती है आखिर आज मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ और अच्छा हुआ आज कोई मेरा ये हाल देखने के लिए यहाँ मौजूद नहीं है, नहीं तो मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ता। एंड ये सब रेडी करने के बाद वो कहती है अब मुझे उसका कपड़ा निकालना होगा। और फिर वो कपड़े हटाने लगती है और वो योनची का एब्स देखकर चौंक जाती है एंड शी बी लाइक व्हाट्स दिस। एंड वो अपने आप को योनची का मसल देखकर बहुत मुश्किल से रोक रही है और नीचे का चीजें मिस्टेक से देखकर वो बेड से गिर ही जाती है और फटाक से वो ढक कर वो ऊपर के बॉडी
बॉडी का काम शुरू करती है एंड लोअर के वक्त खुद से सवाल करने लगती है क्या मुझे लोअर बॉडी भी नहलाना चाहिए एंड शी बी लाइक आई वांट टू, यानी वो करना चाहती है। बट वो आगे कहती है कि बट आई एम स्कैर्ड टू एंड उतने में किंग शू की गुड साइड कहती है नहीं ऑलरेडी बहुत कर चुके हो सो और नहीं। लेकिन एविल साइड भी लाइक अगर मेरी मानो तो तुम्हें और फर्दर जाना चाहिए, क्या वो तुम्हें पसंद नहीं? तभी गुड साइड एविल साइड से भिड़ जाती है, आखिर तुम वैसे कैसे सोच सकते हो? चाहे तभी एविल वन लाइक क्यों नहीं, एक वोमेन को अपनी खुशी के बारे में सोचना चाहिए, वो भी अच्छे से। और तभी गुड और एविल के इस जंग में एविल का जीत होती है और किंग शू और फर्दर जाने के लिए तैयार होती है। लेकिन उतने में योंजी बी लाइक व्हाट आर यू डूइंग? जो सुनते ही किंग शू बी लाइक व्हाट, हु इज टॉकिंग? और जैसे ही शी रियलाइज्ड योंजी जाग चुका है तो उसे जोर का झटका लगता है। सो वो मन ही मन कहती है, शायद उसे फील हुआ एंड ऑकवर्डली वो योंजी से कहती है मैं बाकी लोगों को इन्फॉर्म करने जा रही हूँ। चाहे योंजी बी लाइक आखिर उसका प्रॉब्लम क्या है, और फिर नीचे देखकर भाई कहता है आखिर मेरा पैंट्स किधर है? तभी किंग शू शर्मा कर चली जाती है तो योंजी जैस्मिन से पूछता है आखिर हुआ क्या? तभी जैस्मिन कह दिया अगर तुम थोड़ा लेट उठते तो तुम्हारा एक और मिस्ट्रेस बन जाता, और मुझे बोलना पड़ेगा तुम ओमेन को कुछ ज्यादा ही अपने ओर अट्रैक्ट करते हो। जो सुनकर योंजी जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है जैस्मिन तुम्हें मालूम है उन्हें बस मैं अपना डिसाइपल कंसीडर करता हूँ, लेकिन वो तुम हो जो मेरे दिल में रहते हो। चाहे जैस्मिन भी लाइक रियली क्या तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारे इस बात पर यकीन है? तभी श्योर डोर नॉक करने लगती है और कहती है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? चाहे तभी योंजी कहता है हाँ श्योर बिल्कुल। तभी श्योर फेरी बनकर अंदर आती है एंड शी लुक अमेजिंग यार। और वो देखकर योंजी का रिएक्शन क्या था आप खुद देख लो, मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो आपको पता ही है क्या होगा। और क्या तभी योंजी के तारीफ से श्योर भी आसमान में उड़ने लगती है और उसके बाद वो योंजी से कहती है ये अंकल हानियो का गिफ्ट है जो कि बहुत ही थिन और कूल है और एकदम फिट भी। तभी हक के साथ योंजी भी लाइक श्योर अब बहुत खूबसूरत लग रहे हो, मुझे पता भी नहीं मुझे क्या करना चाहिए। चाहे श्योर भी लाइक योंजी क्या तुम वो सोच रहे हो जो मैं भी सोच रही हूँ? चाहे योंजी कहता है अब तक तो नहीं लेकिन तुम मुझे याद दिला चुके हो। और क्या तभी दोनों काम शुरू करते हैं जो देखकर जैस्मिन भी लाइक झूठा कहीं का और बड़ा बोल रहा था कि सिर्फ मैं ही उसके दिल पर हूँ। एंड देन उनके चुम्मा चाटी के बाद श्योर जल्दी से जाने लगती है सोचकर कि नहीं तो वो कमीना आज ही सब कुछ करने वाला है। चाहे तभी जैस्मिन बाहर आती है और योंजी से और पूछने लगती है तुमने अब तक वो काम नहीं किया है ना? और फिर वो आगे पूछती है क्या वो डर रहा है कि वो फैन ज्यूचन से हार जाएगा? और जैस्मिन आगे कहती है श्योर अपने आप को रोक नहीं पा रही थी, अगर योंजी थोड़ा टप होता तो उसे श्योर का फोनिक्स प्रोफॉन इन बहुत पहले ही मिल जाता। सो लगता है सारे औरत ने तुम्हें इनकेपेबल बना दिया एज कम्पेयर जैसे तुम पहले परफॉर्म किया करते थे। चाहे वो सुनकर योंजी अचानक से उठता है और कहता है क्या तुम्हें लगता है मैं इनकेपेबल हूँ? क्या तुम मुझे आजमाना चाहोगे? चाहे तो भी जैस्मिन भी लाइक तो फिर मैटर क्या है? चाहे योंजी कहता है मैं श्योर से बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे। सो इस तरह के चीजों के कारण मैं उसे हर्ट करना नहीं चाहता और सिर्फ फैन ज्यूचन को हराने के लिए मैं श्योर के साथ वो सब नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे इंटेग्रिटी पर सवाल करता है। जहाँ तभी जैस्मिन भी लाइक हाँ तुम इंटेग्रिटी की बात कर रहे हो वो भी तब जब बात ओमेन की है। एंड आगे जैस्मिन कहते वाह सचमुच तुम्हारे मुंह से ये सुनना काफी रिफ्रेशिंग है। तो सुनकर योंजी हंसता है और तभी जैस्मिन कहती है अगर तुम श्योर को फोर्स नहीं करते हो फोनिक्स प्रोफॉन इन के लिए तो फिर तुम्हें कुछ भी करके 100 दिनों बाद होने वाला डिमन सॉर्ट कन्वेंशन पर फैन ज्यूचन को डिफीट करना होगा। तभी सीन चेंज होने पर डिमन वर्ल्ड योन फैमिली देखने को मिलता है जहाँ कोई चोरी छिपे घुसने लगता है जो योंजी का डैड ऑलरेडी सेंस कर लेता है। और जैसे ही जासूस को पता चलता है कि योंजी का डैड उसे सेंस कर चुका है तो वो चौंक जाता है और बोलता है शिट उसने मुझे सेंस कर लिया। उतने में अंकल मुंह भी पीछे आके खड़ा होता है तो वो और ज्यादा डर जाता है और तभी उसका गला पकड़कर ऊपर लेता है अंकल और बोलता है मुझे पता है तू प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट का जासूस है लेकिन अभी तू मेरे हाथ में है सो भागने की कोशिश भी मत करना। और फिर अंकल मुंह उसे सील करने लगता है लेकिन तभी जासूस स्माइल कर कहता है कि नाइस ट्राई पर मैं इसके लिए तैयारी के साथ आया हूँ। और फिर वो हाथ से गायब होता है जो देखकर अंकल कहता है एक लेवल 1 कॉन्क्यूरर का ये मजाल जो वो मेरे सामने इतना होशियार बन रहा है। और फिर अंकल मुंह
पावर्स का इस्तेमाल करके उसे नीचे घसीटता है और कहता है मैंने तुम्हें ऑलरेडी कहा था तुम मुझसे बच नहीं सकते हो। तभी जासूस कहता है तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। तभी योंची का डैड बाहर आता है और कहता है मैं तुझे मार डालूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें प्रोफाउंड जेल सोल एक्सट्रैक्शन से गुजरना होगा। एंड सोल एक्सट्रैक्शन के बाद डैड योंची के अंकल से पूछता है आर यू गुड, एंड देन वो आगे बोलता है मुझे इंपीरियल पैलेस विजिट करना होगा। और फिर वो वहां आकर डीमन एम्प्रेस को सब इंफॉर्मेशन शेयर करता है, जो सुनकर गुस्से से डीमन एम्प्रेस कह दिए लॉर्ड यून आप बता रहे हो प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट का एक जासूस ऑलरेडी मेरे हस्बैंड का इंफॉर्मेशन लीक कर दी है। तभी लॉर्ड यून कहता है कि हाँ, और इसीलिए मैं आपको इन्फॉर्म करने आ गया। और फिर लॉर्ड यून आगे बोलता है शायद योंची के ऊपर बहुत ही मुसीबत मंडरा रहा होगा जबकि वो एक्सपोज हो चुका है, जो सुनकर डीमन एम्प्रेस को टेंशन होने लगती है। सो वो लॉर्ड यून से कहती है लॉर्ड यून क्या आप आपका टाइम ब्रेकिंग लूप रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि वो एक नेसेसरी ट्रेजर है स्काई प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट जाने के लिए। जब भी लॉर्ड यून कहता है मुझे 3 महीने का टाइम चाहिए, वो भी पर्पल वेन क्रिस्टल के साथ, जहाँ डीमन बी लाइक गुड और मुझे मेरे हस्बैंड पर पूरा यकीन है वो 3 महीने तक अपने आप को संभाल लेगा, और 3 महीने के बाद मैं खुद स्काई प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट जा रही हूँ। एंड देन डीमन एम्प्रेस मनी मन कहते हैं हनी बस कुछ टाइम और उसके बाद आई मेक श्योर कोई आपको छू भी नहीं सकेगा। यार सोचो जब डीमन एम्प्रेस प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट आएगी तो क्या कहर बरसेगी। तभी सीन चेंज होने पर योंची को देखने को मिलता है जो किसी को अचानक से देखकर डर जाता है। वो कौन है आप कमेंट पर गेस कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो पर सभी मसले को अच्छे से देखेंगे। बाय।